हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बैड बादशाह कॉम्पिटिटिव जोन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दूरी सूत्र से दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालें दूरी सूत्र के प्रयोग करके। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, दो दूरी सूत्र से दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो दूरी सूत्र से ए और बी दो बिंदु हैं, इसके बीच की दूरी मान लेते हैं कि डी है। इस प्रकार से दो बिंदु दिया हुआ x1 और y1 है, x2 और y2 है। ठीक है, तो दूरी सूत्र होता है दोस्तों अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, या अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दोस्तों। तो ये दोनों फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग इस वीडियो में दूरी सूत्र से दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है 2 और 3, 4 और 1, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। सबसे पहले हम लोगों को एक ऐसा दो बिंदु लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, इसको से इसको मिला लेना है। एग्जाम में इसी तरह से लिखना है। यहाँ पे मान लेते हैं ए बिंदु है, यहाँ पे बी बिंदु है, जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 2 और 3, यहाँ पे है 4 और 1। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले और यहाँ पे देखना है दोस्तों x1 y1 x2 y2। इसी प्रकार से यहाँ पे है x1 y1 x2 y2। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को लिख लेना x1 इक्वल टू y1 इक्वल टू x2 इक्वल टू y2 इक्वल टू। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि x1 फर्स्ट निर्देशांक के फर्स्ट वाला होता है तो x1 कितना हो जाएगा इसमें दोस्तों 2 हो जाएगा। ठीक है, और y1 इसमें फर्स्ट वाला में y1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वहीं से ही x2 यहाँ पे कितना है 4 है, y2 1 है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोगों को लिख लेना है ताकि सूत्र के प्रयोग कर वहाँ मान रखने में हम लोग को आसानी हो। क्लास 10 के लिए VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इससे 2 नंबर का एकदम हमेशा कोई एग्जाम में पूछता रहता है। और इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर आप लोग छोड़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर नहीं आ पाएगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमेशा ध्यान में रखते हुए दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। मान लेते हैं ए और बी के बीच की दूरी सूत्र से, यानी कि डी बराबर हम लोग निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डी है तो डी बराबर निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सूत्र यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मान को पुट कर देना है। ठीक है, तो x2 कितना है, x2 हमारा 4 हो गया, x1 कितना है, x1 2 है, माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है, y2 1 है। ठीक है, y1 कितना है माइनस के 3, इसका होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग हल कर लेंगे। तो 4 में से 2 जाएगा, 2 घट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 3 है तो बड़ा का एक जांच चिन्ह रहता है दोस्तों, तो 3 में से 1 घटेगा माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हल कर लेना हम लोग को। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, ये दोनों को ऐड करेंगे, 2 का स्क्वायर तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 8 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं 4 गुना 2। ठीक है दोस्तों, 4 गुना 2 इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे 4 का वर्गमूल होता है 2, 4 का वर्गमूल 2 का वर्गमूल है तो 2 का अंदर रूट में ही रखना है। इस प्रकार से मान हम लोग को निकालना है। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा मान को इस प्रकार से x1 y2 x y1 y2 का मान निकाल लेना है। उसी प्रकार फार्मूला में मान को पुट करना है और हल करके निकाल लेना है। ये क्वेश्चन हमेशा VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाले VVI क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में 2 नंबर से पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन VVI, इसलिए इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखें। और इसी प्रकार से किसी भी मान यहाँ पे चेंज हो सकता है दोस्तों, लेकिन इसी प्रकार से हम लोग दूरी सूत्र से बीच के दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग वीडियो में देखें जाने लाइन बाय लाइन x2
माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का, ये दूरी सूत्र है। ए या ए दोनों में से एक का प्रयोग करके हम लोग मान कर लें, हम लोग ए प्रयोग करके मान निकालें, निकल गया दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार से किसी भी बिंदु को, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना हो तो इसी प्रकार से फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग निकाल दे सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।